हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज आपका चैप्टर 5 शुरू हो चुका है, जिसका कि पहला लेक्चर है ये चैप्टर 5, जो कि आपका है पदार्थों का समूह बनाना, और जिसका लेक्चर फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे और उसमें सीखेंगे वस्तुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में, वस्तुओं का वर्गीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। चैप्टर 4 तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उसे आराम से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और इसके बाद यहाँ से आपको सारे लेक्चर साथ में देखते हुए चलने हैं। वस्तुएं पदार्थ से बनी होती हैं। पदार्थ के कितने अवस्थाएं हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। जैसा कि आपको पता रहता है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, और क्लास हमारी छोटी रहती है। छोटी मतलब कि 40 से 45 मिनट की। उसके बाद आपकी क्लासेस फिर 1 घंटे की लगभग हो जाती है। तो हम लोग अगर बात करें पदार्थ का समूह बनाना, तो हेडिंग में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। यहाँ पे चैप्टर जो है आपका वो है वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना, वस्तुओं का समूह बनाना। तो अब हम लोग बात करें तो वस्तु शब्द जो है वो पदार्थ से संबंधित है। यानी कि वस्तु शब्द जो है वो, अगर हम वस्तु शब्द बोलते हैं यानी कि वो जो है पदार्थ से बना हुआ है। कोई भी वस्तु आप अगर देखते हैं तो इसका मतलब कि वो वस्तु पदार्थ से ही बना हुआ है। कोई भी वस्तु हो वो स्थान छेदती है और उसकी जो बनावट होती है वो निश्चित होती है। आप पीछे वाइट बोर्ड देख रहे हैं, वो भी स्थान छेद रही है। जितना ये बड़ा है उतना स्थान छेद रही है, और इसकी जो बनावट है वो निश्चित है। आप इसे दबा के छोटा या खींच के बड़ा नहीं कर सकते। इसकी जो भी बनावट है वो निश्चित है। यानी कि वस्तु पदार्थ से बना होता है और वस्तु जो है वो स्थान छेदता है, और ये जो है कि इसकी बनावट निश्चित होती है। वस्तुओं की मैं बात करूँ तो वस्तुओं के गुणों में समानताएं भी आपको देखने को मिलती है और कुछ कुछ भिन्नताएं भी आपको देखने को मिलती है। यानी कि हर प्रकार के वस्तु में कुछ कुछ गुण समान रहते हैं और कुछ कुछ गुण अलग रहते हैं। यही कारण है जिसके कारण कि हमें पदार्थों को वर्गीकृत करने की ज़रूरत पड़ी। आदमी आसानी से उसका उपयोग कर सके, उसे हर बार इधर से उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, जिसके कारण कि उसने पदार्थों को वर्गीकृत किया। यानी कि डिफिनेशन, यानी कि हम लोग आराम से साफ शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तियों ने अपनी सुख सुविधा के अनुसार वस्तुओं को समूहों में बांटना शुरू किया। तो अगर हम लोग सबसे पहली चीज़ लिखें तो लिख सकते हैं कि सभी वस्तुएं जो हैं वो पदार्थ की बनी होती है। सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती है। सभी वस्तुएं जो है वो पदार्थ की बनी होती है। और मैं बात करूं तो वस्तुएं जो है वो क्या करती है, स्थान को छेदती है। स्थान छेदती है, और प्लस में क्या करती है, इसकी जो बनावट होती है वो निश्चित होती है। यानी कि कोई भी वस्तु हो वो स्थान को छेदेगा और उसकी जो बनावट होगी वो निश्चित होगी। आप अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं को देखते होंगे। आप मेरे पीछे वाइट बोर्ड को देख रहे हैं, आप इस बोतल को देख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की क्या है, बनावट निश्चित है। आप इस डस्टर को देख रहे हैं, इसकी बनावट निश्चित है। आपको कुछ चीज़ें जो दिख रही है ये गोल है, कुछ चीज़ें जो आपको दिखेंगी वो चपटी होंगी। मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये क्या है, ये चपटी है। और कुछ चीज़ें आपको जो देखने को मिलेंगी वो हल्की हो सकती है और कुछ चीज़ें भारी हो सकती है। मैं ले रहा हूँ एक ये पेन है जो कि हल्का है, जिससे मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, और ये एक पानी का बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इस दोनों में कंपेयर कीजिएगा आप, तो ये पेन जो है आपके सामने वो हल्की है और ये जो बोतल है आपके सामने वो भारी है।
कुछ चीज़ें गोल होती हैं, कुछ चीज़ें चपटी होती है, कुछ भारी होती है, कुछ हल्की होती है और कुछ जो है कि बड़ी होती है तो कुछ छोटी होती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने फिर से एक बार इन दोनों चीज़ों का। तो ये जो है इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है और ये छोटी है। यानी कि आप जो ये रबड़ को देख रहे हैं ये बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में। तो आप जितने भी चीज़ को अपने आसपास देखते हैं, टेबल, कुर्सी, बेंच, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ये खाने पकाने वाली बर्तनें, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कहीं कहीं मिलती हैं, कहीं कहीं इसकी जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को भी लिखेंगे कि वस्तुओं के गुणों में कुछ समानताएं तो कुछ भिन्नताएं होती है। यानी कि हर वस्तु का कुछ प्रॉपर्टी जो यानी कि कुछ गुण जो होता है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है और कुछ जो गुण होता है वो अलग होता है। अब मैं बात करूँ, ये दोनों मार्कर आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों का काम क्या है? दोनों से मैं लिखने का काम करता हूँ वाइट बोर्ड पे जब आपको पढ़ाता हूँ तो दोनों से लिखा जाता है, लेकिन कुछ गुण दोनों का सेम है, जैसे कि दोनों से लिखने का कार्य होता है। अब कुछ गुण अलग है, ये ब्लू चलती है और ये ब्लैक चलती है, तो ये दोनों का गुण कहीं ना कहीं समान है, लिखने का काम दोनों करती है, लेकिन कलर दोनों में अलग अलग है। तो ये भिन्नताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वस्तुओं के वर्गीकरण की मैं बात करूँ तो हेडिंग आपका चेंज हो जाता है, यहाँ से हेडिंग लगाइए, वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वस्तुओं का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्गीकरण करना मतलब अलग अलग समूहों में करना। सॉरी, कुछ देर थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी लाइट थोड़ी चली गई है, मैं आपके क्लास को थोड़ी देर पॉज करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, लाइट आ चुकी है, जैसा कि हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्गीकरण क्या है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वर्गीकरण जो है कि आपको एक सहूलियत देता है चीज़ों को याद रखने में, यानी कि आपको एक सुविधा देता है चीज़ों को याद रखने में अच्छे तरीके से, और आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से आप उस चीज़ों को वहाँ पे पा सकते हैं जहाँ पे उसे वर्गीकृत, अगर आप चीज़ों को याद रखें। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है, बायो में भी कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जिन्हें क्लासीफाई किया जाता है और अलग अलग समूहों में रखा जाता है। तो आप उनके कैरेक्टर को अगर याद रखते हैं तो आप वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं, उन स्पीसीज़ के बारे में डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि वो इस समूह में होंगे। तो यहाँ भी वही बात है। तो अब हम लोग अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि वर्गीकरण जो होता है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु के आकार, रंग और गुण पे होता है। वर्गीकरण किस पे होता है? वस्तुओं के आकार, रंग व गुण पर होता है। वस्तुओं के आकार पे होता है, रंग पे होता है और गुण के आधार पे होता है। वो गुण के आधार पे, वो गुण के आधार पर।
हम लोग इसे वर्गीकृत करते हैं, किसी भी वस्तु को वर्गीकृत करते हैं। तो अगर हम लोग एक डेफिनेशन लिखे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि समान प्रकार की वस्तुओं को समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग या समूह में रखने को एक वर्ग या समूह में रखने की क्रिया को वस्तुओं का वर्गीकरण कहा जाता है। कि क्रिया को वस्तुओं का वर्गीकरण कहा जाता है। तो समान प्रकार की वस्तुओं को एक समूह में रखने की क्रिया को ही वस्तुओं का वर्गीकरण कहा जाता है। आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा जब मैं इस चीज़ के साथ उस टेबल को अटैच करूंगा जो आपकी किताब में दिया हुआ है। उस टेबल को यहाँ पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें नहीं दी हुई है, इसलिए उसमें समय वेस्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो टेबल मैं डायरेक्ट आपको इस PDF के नीचे अटैच कर दूंगा, इस पेज के नीचे, तो आप वहाँ से उस PDF को आराम से देख सकते हैं और आप अपने से उसे देखिएगा। उसमें कुछ वैसे साइंस रॉकेट वाली बात नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर नहीं आएगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वो सारी बातें आपको फिर से एक बार अगले लेक्चर में समझा दूंगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो चीज़ समझ में ना आए, बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे भाई, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि वस्तुएं जो होती हैं वो पदार्थ की बनी होती है। तो एक वस्तु जो होता है एक या एक से अधिक पदार्थों से बन सकता है, एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। यानी कि कोई भी वस्तु हो वो एक पदार्थ से तो कम से कम बनी ही होगी, लेकिन एक से अधिक पदार्थ से भी बन सकती है। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कागज़ हो गया, चमड़ा, पीतल, सोना, चांदी। इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हैं, जैसे कि पीतल आता है आपका उसमें। और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो स्वतः प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, रुई, जूट, ये सभी जो पदार्थ हैं वो स्वतः प्रकृति में पाए जाते हैं। और कुछ पदार्थ आपको मानव निर्मित मिलते हैं देखने को, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, थर्मोकोल, ये सभी मानव द्वारा बनाए हुए पदार्थ वस्तु हैं। और कुछ आपको प्राकृतिक रूप से देखने को मिलते हैं, कुछ पदार्थ प्राकृतिक रूप में स्वतः पाए जाते हैं। यानी कि रुई तो मानव नहीं बना सकता, वो प्राकृतिक रूप से ही हमें मिल सकता है। जूट भी मानव नहीं बना सकता, वो प्राकृतिक रूप से ही हमें मिल सकता है। और लकड़ी भी वो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलती है। तो यहाँ तक हम इन सभी चीज़ों को लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और
तो हेडिंग डालेंगे थोड़ा सा, वस्तुएं पदार्थ की बनी है, वस्तुएं पदार्थ की बनी, पदार्थ की बनी है। वस्तुएं जो है वो पदार्थ की बनी है। तो हम लिखेंगे वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक या एक से अधिक की मैं बात करूं तो लकड़ी, एग्जाम्पल हैं ये सभी, लकड़ी, लोहा, कागज, चमड़ा, पीतल, सोना, चांदी आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिखा कि वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। लकड़ी, लोहा, कागज, चमड़ा, पीतल, सोना, चांदी आदि। और यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ पदार्थ प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। तो प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो हो सकते हैं क्या? रुई, जूट, लकड़ी आदि। और भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ मानव निर्मित होते हैं। कुछ पदार्थ मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित जो पदार्थ होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? कांच हो सकते हैं जो कि मानव बनाता है। प्लास्टिक हो सकता है, थर्मोकोल हो सकता है। कांच, प्लास्टिक, थर्मोकोल, चीनी मिट्टी आदि। तो ये सभी जो है मानव निर्मित पदार्थ हैं जो कि मानव के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो यहाँ आप इसे नोट कीजिए, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो यहाँ तक आप एक बार इसे नोट कीजिए।
एक बार आप इसे नोट कीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, अब मैं जैसे कि आपसे बात करूं कि एक ही पदार्थ कई वस्तुओं का निर्माण, एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक की मैं बात करूं तो प्लास्टिक से आपका लंच बॉक्स बन सकता है, प्लास्टिक की बाल्टी बन सकती है, प्लास्टिक का खिलौना बन सकता है, टेबल बन सकता है, कुर्सी बन सकता है और पाइप भी बन सकती है। तो यानी कि यहाँ पे एक ही वस्तु है जो कि है प्लास्टिक, और उससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। कांच यहाँ पे वो भी एक ही पदार्थ है, और जिससे आप बना सकते हैं कटोरी, जिसे आप बना सकते हैं चश्मा, जिससे आप बना सकते हैं आईना, जिससे आप बना सकते हैं ग्लास। कांच का ग्लास, इंग्लिश में उसको ग्लास कहते हैं, हिंदी में गिलास बोलते हैं हम लोग उसे, गिलास बना सकते हैं। एक वस्तु कई प्रकार की पदार्थों से बन सकती है, एक वस्तु कई प्रकार की पदार्थों से बन सकती है। इसे गिलास कांच का हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया। एक ही वस्तुओं से के निर्माण में कई पदार्थों का उपयोग, एक वस्तु बनाना है लेकिन उसमें कई पदार्थों का उपयोग होना है। जैसे कि किताब, कोई अगर हम बनाते हैं, कोई भी किताब बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कागज़ चाहिए होता है जिस पे आप लिखते हैं। उस पे लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्याही चाहिए होगी जो कि आप कागज़ पे लिखिएगा, फिर उसे धागा चाहिए होगा जिससे कि किताब को आप एक एक करके सभी पेज को एक में ऑर्गेनाइज करके उसे अच्छे से रखिएगा, और फिर गोंद चाहिए होगा उनको साटने के लिए। तो ये किताब बनती है। अगर आपको पुलाव बनाना है तो चावल, घी, पानी, नमक, सब्जी, मसाले ये सभी आपको चाहिए होंगे। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे इन सभी बातों को जानते हैं कि एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, और एक वस्तु से कई प्रकार की पदार्थों से बन सकती है, और एक ही वस्तुओं के निर्माण में कई पदार्थों का उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से आप बना सकते हैं बाल्टी हो गया आपका, लंच बॉक्स हो गया आपका, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि। ये सभी चीज़ें आप प्लास्टिक से बना सकते हैं। जैसे कांच की मैं बात करूं तो कांच से आप बना सकते हैं गिलास बना सकते हैं, आईना बना सकते हैं, चश्मा बन सकता है इससे, और कटोरी भी बन सकता है कांच का। तो इन सभी चीज़ों को आप इससे बना सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। एक वस्तु कई प्रकार की पदार्थों से बन सकती है। एक वस्तु को बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होगा, यानी कि एक वस्तु कई प्रकार की पदार्थों से बन सकती है। एक वस्तु कई प्रकार की पदार्थों से बन सकती है।
जैसे कि मैं बात करूँ तो जैसे जैसे गिलास हो गया कांच का, गिलास हो गया कांच का, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया और प्लास्टिक हो गया आदि। प्लास्टिक आदि। तो यहाँ तक आपको क्या सारी चीज़ें दिख रही है? एक और मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक ही वस्तुओं के निर्माण में कई पदार्थों का उपयोग। तो एक ही वस्तु हमें बनाना है, एक ही वस्तुओं के निर्माण, एक ही वस्तु के निर्माण में कई पदार्थों का उपयोग होता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे किताब की रचना हमें करना है, किताब की रचना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कागज़। कागज़ पर लिखने के लिए हमें चाहिए स्याही, और जब लिख लेते हैं हम तो इसे बांधने के लिए चाहिए धागा, जिसे कहते हैं रस्सी, धागा, पतला वाला धागा, और उस साटने के लिए चाहिए गोंद। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारा टॉपिक बचता है पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि है ठोस, द्रव और गैस। तो इनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसे एक बार। नोट कीजिए आप लोग फटाफट, तब तक मैं लिख रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। चैप्टर 4 जो है आपका ख़त्म हुआ, एक बार आप उसमें भी देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया है कि प्राकृतिक रेशे के बारे में, मानव निर्मित रेशे के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड तो नहीं कह सकते आप, लेकिन समझने में वहाँ से आप यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार उन सभी लेक्चर्स को अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी की बात है, और अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। और इन सभी चीज़ जो भी आपको बोर्ड पे लिखे जाते हैं, आपको सारे PDF मिलते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट होता है वीडियो में पूछिए, या फिर वीडियो में नहीं पूछ पाते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वॉइस करके आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं डाउट ग्रुप में। और PDF जो मिलता है आपका वो इनॉक्स अकेडमी के चैनल पर मिलता है। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, कहीं भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वैसे डाउट के लिए टेलीग्राम ही बेस्ट है, वहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा वहीं अपने डाउट पूछने का।
तो चलिए 2 लाइनें मैं आपके लिए सुनाता हूँ कि ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।